जयकारा शेरों वाली मैया का। दोस्तों, माँ दुर्गा के लिए सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप ही कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं, और ये सभी वृक्ष देवी के ही स्वरूप होते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी के रूप में कई प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में इन पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके इनका पूजन किया जाता है और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उन्हें सोखने का कार्य करते हैं, उसे अपने अंदर स्वयं ही सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हुए लेकिन मनुष्य को शीतलता प्रदान करते हैं। नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं और हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत का ताला खुल जाता है, व्यक्ति का जीवन चमक उठता है। हमारे धर्म शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेकों बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा हुआ होता है, जड़ी बूटी में छुपा हुआ होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल के वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व माना गया है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आप सभी को बताती हूँ कि नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्षों को छू भी लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं और खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि का जो समय होता है वो पेड़ पौधों के लिए जागृत अवस्था का समय होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारी धरती लोक पर आती है वो नौ दुर्गा का स्वरूप होती है। और जब ये शक्ति धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर आती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर आप छू ले, खास करके देव स्वरूप जो कहे जाते हैं पेड़, उनको अगर आप जाकर छूते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, कलह, कलेश, जीवन भर में जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो दोस्तों, वो तुरंत ही पलक झपकते ही समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष तत्काल ही अपना असर दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगी और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर एक चीज को गहराई से आपको समझना है, अन्यथा आपको पूरे जीवन पछताना पड़ सकता है। ये आपके बच्चे, बूढ़े, परिवार में हर किसी के काम आने वाली जानकारी है और इस नवरात्रि के समय को आप बिल्कुल भी यूं ही मत गवाइएगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, ऐसा समय होता है जब केवल 9 दिनों के भीतर आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी समस्या का निदान, अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आँखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में आज मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन से हैं वो वृक्ष जो नवरात्रि के समय छूने मात्र से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी। तो पहला जो वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष, ध्यान से सुनिएगा।
इस वृक्ष में माता पार्वती के पसीने से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, ये देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप में ही मानी जाती है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि जो बेल का वृक्ष होता है, ये माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माँ पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में भगवान शंकर का वास होता है। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या फिर 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष होते हैं, इनके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान, पराक्रमी बन जाता है। व्यक्ति को सभी प्रकार के जो मनोरथ होते हैं वो उसी समय पूर्ण हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि के समय अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू कर आ जाता है तो तत्काल ही उसकी सभी प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण होती ही है। साथ ही अगर उसने कोई व्रत या उपवास रखा है नवरात्रि के समय तो तुरंत ही उसको चुस्ती, फुर्ती और तुरंत ही ताकत महसूस होने लगती है। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा दोस्तों। व्यक्ति उपवास रखे या व्रत रखे हुए है तो ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूकर आना चाहिए। यहाँ पर घी का दीपक जलाने से आपकी सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है। अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में त्रिदेवी का वास माना जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वास माना जाता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको बेल के तीनों पत्तों पर क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। ओम हीम क्लीम। पहले पत्ते पर ओम, दूसरे पत्ते पर हीम और तीसरे पत्ते पर क्लीम लिखकर आपको 9 दुर्गा के स्वरूप के सामने सिंदूर लगाकर इस पत्ते को चढ़ा देना है और इससे तत्काल ही आपकी जो भी मनोरथ है वो उसी समय पूर्ण होते हुए आपको 3 मिनट के अंदर ही नजर आ जाएगी। कार्य सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए तो इस कार्य को आपको अवश्य ही करना है दोस्तों। अब जो मैं आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए। देखिए, जो बेल की जड़ होती है, अगर इसके नीचे तांबे की कोई भी रिंग, जी हाँ दोस्तों, तांबे की रिंग आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। धातु जो होती है ये मंगल से जुड़ी हुई होती है। तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की रिंग को, अंगूठी को अगर आप 4 अंगुल खन करके इसे दबाकर आ जाते हैं और नवरात्रि भर इसे दबे रहने देते हैं तो इसके बाद अगर आप इस रिंग को, अंगूठी को पहनते हैं तो ये जागृत अवस्था में हो चुकी होती है, क्योंकि बेल का जो वृक्ष है वो स्वयं इस समय जागृत अवस्था में होता है और नवरात्रि के समय में इसकी आवरा जो होती है वो और भी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा में होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी कोई भी समस्या नहीं हो पाती है। अब मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि के समय छुए जाने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली पौधा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा तुरंत लिखिए और अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राशि के अनुसार अगर कोई उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो नवरात्रि के समय के दौरान जो दूसरा वृक्ष आप सभी को छू कर आना है, जिससे आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाए, आपकी गरीबी दूर हो जाए, तो वो वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा जाता है। इसके अंदर स्वयं माँ जगदम्बा निवास करती है, साक्षात विराजमान होती है। कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उसकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में किसी भी दिन अगर एक भी दिन ये कार्य कर लेता है, यानी कि करना क्या होता है,
आपको 2 चूड़ी शमी के वृक्ष पर सिंदूर लगाकर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी प्रकार के मनोरथ उसी क्षण पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप ये कार्य पंचमी या सप्तमी के दिन करते हैं तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। आपके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई छोटी या बड़ी कोई बीमारी है या बार बार घर में कोई न कोई हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है तो नवरात्रि के समय के दौरान 1 चुटकी सिंदूर अगर आप शमी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देते हैं तो मानकर चलिए आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में कभी कोई बीमार नहीं पड़ पाता है, चाहे बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी हो, आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। अब मैं आप सभी को तीसरे और अंतिम वृक्ष के बारे में बताती हूँ जिसे नवरात्रि के समय के दौरान छूने मात्र से ही आपकी समस्त प्रकार की बीमारियां, व्याधियां, परेशानियां, मनोरथ सिद्धि पूर्ण करने वाला उपाय भी कहा जा सकता है। तीसरा पौधा या वृक्ष है परिजात का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात का वृक्ष मानव जन कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती लोक पर लेकर आए थे। जो परिजात का वृक्ष है इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और परिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था। तो इस नाते माता लक्ष्मी की बहन भी इसे कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उसके शरीर में कितनी ही ज्यादा थकावट, कितनी ही ज्यादा पीड़ा क्यों न हो, जैसे ही नवरात्रि के दौरान अगर आपने व्रत रखा है या आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक थकावट या पीड़ा है तो परिजात के वृक्ष को शाम के समय में छूकर जरूर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि के किसी भी टाइम अगर आप कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपकी समस्त प्रकार की पीड़ाओं का नाश हो जाता है। तत्काल ही शरीर में चुस्ती फुर्ती आपको महसूस होने लगती है। इस वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए और इसकी जड़ के नीचे अगर आप एक कौड़ी दबा देते हैं अपनी मनोकामना को बोलते हुए तो मानकर चलिए इसी नवरात्रि के समय के दौरान आपकी वो मनोरथ, मनोकामना, इच्छा तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो मनोकामना कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। तो ये थे 3 वृक्ष जो कि मैंने आप सभी को बता दिए, जो कि आपको नवरात्रि के समय के दौरान किसी भी वृक्ष को आपको छूकर आ जाना है। चाहे आप 1 वृक्ष छुइए या 2 या तीनों छूकर आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 वृक्ष को जरूर आपको नवरात्रि के समय के दौरान जिस विधि से मैंने बताया है उस तरीके से आप मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इन उपायों को अवश्य कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय मां दुर्गा।